हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। साइंस से संबंधित ये आपका वन लाइनर के रूप में प्रैक्टिस सेट का 6 पार्ट है। आपका पहला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। डॉप्सन इकाई, डॉप्सन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? सही आंसर है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर क्या मापने में प्रयोग होता है? सही आंसर है उच्च ताप। बैरोमीटर क्या मापने में प्रयोग होता है? उच्च ताप। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जा सकता है? मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जा सकता है? सही आंसर है गैसों के दाब। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? गैसों के दाब। अगला प्रश्न है, दाब मापने हेतु किसका प्रयोग की जाती है? सही आंसर है बैरोमीटर। दाब मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रयोग क्यों होता है? सही आंसर है करंट मापने के लिए। करंट मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? अमीटर का। करंट किससे मापते हैं? अमीटर से। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर मापने में किसका प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर मापने में किसका प्रयोग होता है? सही आंसर है आर्द्रता का। अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? रक्त दाब। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम स्रोत है? गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम स्रोत है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सही आंसर है भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सही आंसर है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, रेन गेज का प्रयोग क्यों होता है? सही आंसर है वर्षा मापने के लिए। वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? रेन गेज। अगला प्रश्न है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? सही आंसर है 1971 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? सही आंसर है डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है? सही आंसर है क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है? क्यूरी। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? सही आंसर है ओम मीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? सही आंसर है दूरी का। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता
किसके द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है रिक्टर पैमाने पर। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सही आंसर है सीसा। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर है डेसिबल का। ध्वनि किससे मापते हैं? डेसिबल से। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? सही आंसर है लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? सही आंसर है शर्करा की यानी शुगर की। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? सही आंसर है पास्कल के नियम। स्वचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है कॉर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? सही आंसर है पौधों की रेखीय वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? सही आंसर है न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में साइंस से संबंधित वन लाइनर के रूप में 30 प्रश्न मैंने कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।